तेहरान की सड़कों पर मातम है। लाखों लोग काले कपड़ों में अपने सुप्रीम लीडर के आखिरी बार उन्हें देखने के लिए आए। ग्रैंड मुसल्ला के मंच पर एक ताबूत रखा है, फूलों से घिरा हुआ। ताबूत ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता या सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमनेई का है। वो शख्स जिसकी आवाज 4 दशकों तक ईरान और शिया मुसलमानों की आइडेंटिटी से जुड़ी हुई है। इसी ताबूत के साथ 3 और ताबूत भी हैं। उनमें से एक बेहद छोटा है, इतना छोटा कि देखने वालों की आंखें नम हो जाती हैं। ये ताबूत है सिर्फ 14 महीने की एक मासूम बच्ची का। यही वो विजुअल है जो इस पूरी कहानी को सिर्फ एक पॉलिटिकल या रिलीजियस इवेंट नहीं, एक इंसानी ट्रेजेडी में बना देता है। तो आखिर हुआ क्या है, क्यों एक पूरा देश शोक में डूबा है और आगे इसका असर क्या होगा, इस वीडियो में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के फॉर्मेट में चलेंगे। सबसे पहले अभी क्या हो रहा है। सैटरडे 4 जुलाई से ईरान में 5 दिन की स्टेट मॉर्निंग या राष्ट्रीय शोक शुरू हो चुका है। इसमें यह बात बतानी जरूरी है कि खमनेई के असैसिनेशन के तुरंत बाद ईरान की सरकार ने 40 दिन की स्टेट मॉर्निंग घोषित कर दी थी, पर यह 5-6 दिन फाइनल एक्ट जैसा है। तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में मेन इवेंट के बाद खमनेई के पार्थिव शरीर को उनके सबसे पायस शहर कौम ले जाया जाएगा। वहां से यात्रा पड़ोसी देश इराक पहुंचेगी। नजफ और करबला जो शिया मुसलमानों के सबसे पवित्र जगहें हैं, और आखिर में थर्सडे 9 जुलाई को खमनेई को उनके अपने जन्म स्थान मशहद में इमाम रजा की दरगाह के पास सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा, माने दफना दिया जाएगा। ईरानियन एडमिनिस्ट्रेशन को अंदाजा है कि इस अंतिम विदाई में 1.5 से 2 करोड़ लोग शामिल हो सकते हैं, पॉसिबली हिस्ट्री की सबसे बड़ी भीड़ में से एक। तो प्रिकॉशन के लिए तेहरान में गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑफिसेज बंद कर दिए गए हैं, शहर का एयर स्पेस बंद है और सड़कों पर हेवी सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात हैं। खमनेई के साथ जिन 3 और लोगों को दफनाया जा रहा है वो उनकी अपनी फैमिली के हैं। उनकी सबसे बड़ी बेटी बुशरा अल खमनेई, बुशरा के पति मिसबा अल होदा बाघेरी और उनकी 14 महीने की पोती जहरा। ये सभी उसी अटैक में मारे गए थे जिसमें खमनेई की जान गई। द पिक्चर ऑफ दिस इनोसेंट लिटिल गर्ल हैज बिकम द टॉपिक ऑफ डिस्कशन अक्रॉस द वर्ल्ड, क्योंकि वॉर में सबसे ज्यादा कीमत अक्सर वही चुकाते हैं जिनका उस वॉर से कोई लेना देना नहीं होता। हालांकि इस इवेंट में जितना डिस्कशन जहरा की मौत का है, उतना ही एक शख्स की एब्सेंस का भी है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खमनेई। दुनिया भर के डेलीगेशंस पहुंचे, चाइना, अफगानिस्तान, इंडिया, एवरीबॉडी। Iran's entire regime leadership showed up to Khamenei's coffin except Mujtaba Khamenei. वजह सिक्योरिटी रीजंस। एक्चुअली हमले में मुज्तबा भी बुरी तरह से इंजर्ड हुए थे, उनके पैरों में सीरियस चोटें आई थी, चेहरा भी बिगड़ गया था। तब से लेकर 4 जुलाई तक यानी आज तक मुज्तबा पब्लिकली कहीं नजर नहीं आए हैं, न स्टेटमेंट, न कोई फोटो, न अपनी कोई आवाज में उनका कोई मैसेज। मुज्तबा अपनी पत्नी जहरा हद्दाद अदेल के फाइनल राइट्स में भी शामिल नहीं हुए थे, जिनकी मौत भी उसी हमले में हुई थी। Things reached up to a point where people in cities like Karaj even put up posters declaring him missing. अब सबकी नजरें इसी पर टिकी है कि क्या मुज्तबा अपने पिता के फ्यूनरल का जो पूरा इवेंट है उसमें दुनिया के सामने आएंगे या नहीं। भारत ने जो हाई लेवल डेलीगेशन भेजा उसकी अगुवाई बिहार के गवर्नर सैयद अता हसनैन और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स पवित्रा मार्गरेटा कर रहे हैं। इस डेलीगेशन में कश्मीर से पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती और कांग्रेस के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद, साथ साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों धर्मों के गुरु भी शामिल हुए। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गटरेस ने भी ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची को फोन पर कंडोलेंसेस दी हैं। अब आपको अभी तक का सब पता चल गया है, तो इस कहानी को पूरी तरह समझने के लिए कुछ महीने पीछे चलिए, फिर आगे का बताएंगे। The attack of October 7, 2023 and the subsequent Gaza war altered the entire equation in West Asia. इजराइल ने धीरे धीरे ईरान बैक ताकतों को कमजोर करना शुरू किया। गजा में हमास को ले लीजिए, लेबनान में हिजबुल्लाह को ले लीजिए। 2024 में ईरान और इजराइल ने सीधे सीधे एक दूसरे पर हमला किए और 2025 में एक 12 दिन की वॉर भी हुई जिसमें अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को डायरेक्ट अटैक किया। फिर आया 28 फरवरी 2026, वो दिन जिसने पूरी हिस्ट्री की डायरेक्शन बदल दी। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर एक बड़ा जॉइंट एयर कैंपेन शुरू किया। तेहरान, इस्फान, क़ौम, करज और करमानशाह जैसे शहरों को टारगेट किया गया। हमले से पहले ही घंटों पहले खमनेई के कंपाउंड को प्रिसीजन के साथ निशाना बनाया गया। इसी अटैक में खमनेई की मौत हो गई। वर्ल्ड हिस्ट्री ये पहली बार था कि किसी देश के सुप्रीम लीडर पर सीधे एयर स्ट्राइक की गई हो और उन्हें मार गिराया गया।
उनके साथ ईरान के कई टॉप मिलिट्री कमांडर्स भी मारे गए थे एंड ईरान डिडंट सिट आइडल। जवाब में इजराइल के साथ साथ जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, कतर और यूएई की तरफ भी बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी गई। पूरा गल्फ रीजन जंग की चपेट में। पाकिस्तान ने मीडिएट करने की कोशिश की। द माइटी यूएस का 15 पॉइंट पीस प्रपोजल ईरान तक पहुंचाया, लेकिन ईरान ने उसे रिजेक्ट कर अपनी 5 कंडीशन सामने रख दी। आखिरकार 8 अप्रैल को दोनों पार्टीज 2 हफ्ते के एक सीज फायर पर राजी हुई। अच्छा, तब तक खमनेई की बॉडी को प्रिजर्व किया गया, महफूज रखा गया। यही वजह भी है कि उनकी मौत के करीब 131 दिन बाद अब जाकर उन्हें दफनाया जा रहा है। खमनेई के बाद ईरान के सबसे बड़ा जो सवाल उठा था वो ये कि अब पार किसके हाथ में जाएगी। करीब 10 दिन तक ये पोस्ट खाली रही, जिसके बीच अमेरिका लगातार वार्निंग देता रहा। Ultimately, on March 8, a powerful body of 88 clerics, the Assembly of Experts, elected or appointed Khamenei's own son, Mojtaba Khamenei, as the third supreme leader of Iran. ये फैसला जितना हिस्टोरिक था उतना ही चौंकाने वाला, क्योंकि 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद ईरान में हमेशा डायनेस्टिक पॉलिटिक्स यानी परिवारवाद, भाई भतीजावाद का विरोध होता रहा। इसीलिए इलेक्शन को एक तरह के मैसेज की भी तरह देखा गया कि द खमनेई नेम विल लिव। अब है कि आगे क्या। ईरान की सिक्योरिटी काउंसिल पहले ही अनाउंस कर चुकी है कि वो अपने सुप्रीम लीडर की हत्या का बदला हर हाल में लेगी, यानी ये वॉर अभी थमी नहीं है, एक पॉज मिला है, एक कॉमा लगा है। एनालिस्ट को डर है कि आने वाला वक्त ये कॉन्फ्लिक्ट और एक बड़ी शक्ल इख्तियार कर सकता है। नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खमनेई को इजरायली मीडिया अपने पिता से भी ज्यादा हार्ड लाइनर बता रही है। माना जा रहा है कि वो हमास, हिजबुल्लाह और हूती रिबेल्स जैसे ईरान बैक्ड ग्रुप्स को उसी तेवर के साथ सपोर्ट करेंगे जैसा उनके पिता के समय में होता था। ऑन द अदर हैंड, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सेड ही इज नॉट हैप्पी विद मुज्तबाज अपॉइंटमेंट। उनने तो टाइम मैगजीन से ये तक कह दिया कि वो ये सब इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अंत में उन्हें एक और खमनेई ही मिल जाए। He wants to be involved in the succession process. ट्रंप हैं, कुछ भी कह सकते हैं। इजराइल की तरफ से भी साफ धमकी आ चुकी है, जो भी नया लीडर चुना जाएगा वो भी निशाने से बाहर नहीं होगा। इसके अलावा 3 बड़े सवाल अभी भी अनसॉल्व्ड हैं। पहला, क्या ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम मुज्तबा की लीडरशिप में और अग्रेसिव होगा या अमेरिका इजराइल का प्रेशर उसे रोक पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। अभी जो सीज फायर हुआ उसमें भी बात चल रही है। दूसरा, क्या पहली बार हुआ ये डायनेस्टिक सक्सेशन ईरान के अंदर एक्सेप्टेबल रहेगा या ये आने वाले वक्त में डोमेस्टिक अनरेस्ट की वजह बन सकता है, खासकर तब जब मुज्तबा खुद अब तक पब्लिक के सामने आने से बच रहे हैं? और तीसरा, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का असर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाली ऑयल सप्लाई पर क्या पड़ने वाला है? देखिए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बावजूद बीते हफ्तों में लगातार सीज फायर वायलेशंस देखे गए हैं। कमर्शियल वेसल्स पर हमले, ड्रोन अटैक्स, ईरान का नेवल ब्लॉकेड, उस पर यूएस का काउंटर ब्लॉकेड। इससे गल्फ के पूरे रीजन में टेंशन बनी हुई। अगर ये रस्साकशी ऐसी ही चलती रही तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन पूरी तरह ठप पड़ सकती है और इसका सीधा इम्पैक्ट इन्फ्लेशन और एनर्जी क्राइसिस, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की निगाहें इसी पर टिकी हुई। आयतुल्लाह अली खमनेई की ये अंतिम विदाई सिर्फ एक फ्यूनरल नहीं है, ये वेस्ट एशिया को एक नए अनसर्टेन चैप्टर की शुरुआत की तरफ ढकेलता है। एक बूढ़े नेता की जगह एक ऐसा सक्सेसर जिसे दुनिया ने अब तक ठीक से देखा नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट एंगल है। देखिए, इंटरनेशनल मीडिया की कवरेज आप देखोगे तो वो इसे मार्टरडम नैरेटिव वर्सेस रेजिम रेजिलियंस शो के तौर पर दिखा रही है। इस फ्यूनरल को सक्सेशन की लेजिटिमेसी प्रूव करने का मौका भी बताया जा रहा है, जबकि वॉर के बाद सीज फायर फ्रेजाइल है, जैसा हम बताए। इसमें मुज्तबा की एब्सेंस जो है वो स्पेकुलेशंस को बढ़ाती है। जैसे कई ओपिनियंस और एनालिसिस में इस बात को साफ लिखा गया है कि मुज्तबा का होना इस बात पर भी हिंट करता है, सिंबलाइज करता है कि इस्लामिक रिपब्लिक में उनकी पकड़ मजबूत है। अपने ही पिता के जनाजे में न दिखना IRGC जिस मजबूत लीडरशिप की छवि बनाना चाहती है उस पर सवाल खड़े करता है। और अंत में इसमें एक और एंगल देखने समझने वाला है जो हमें समझ में आया। रशिया, चाइना, पाकिस्तान, सेंट्रल एशिया, तजाकिस्तान, अर्मीनिया, जॉर्जिया के हेड ऑफ स्टेट्स और या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स इस जनाजे में पहुंचे, जबकि यूरोप को इनवाइट तक नहीं किया। Iran stated that it does not invite countries that holds misguided views regarding US military action. Analysts इसे ग्लोबल साउथ वर्सेस वेस्ट वाले जियोपॉलिटिकल फ्रेम से देख रहे हैं। देखना अब यह भी होगा कि आगे ईरान किस दिशा में जाता है, और वो देखने के लिए फॉलो करिए जिंदाबाद।